हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नावली 6 की क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दे रखा है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 और इसकी अपन को कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पर अपन को क्या करना है, सातत्यता की जांच करनी है। तो सातत्यता का परीक्षण करना या जांच करना एक ही बात है। सातत्यता का परीक्षण करना है कितने पर, x बराबर 4/3 पर। x बराबर 4/3 पर अपन को सातत्यता का परीक्षण करना है। तो यहाँ पर जैसा कि अपन देख रहे हैं फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखो क्या लिखा हुआ, मॉड्यूलस और अपॉन में। मॉड्यूलस में जो अंदर लिखा हुआ 3x माइनस 4 वैसा ही कहाँ लिखा हुआ, नीचे 3x माइनस 4। तो आप थोड़ा सा पीछे की क्लास में चलते हैं, 11th क्लास में चलते हैं, तो ऐसा आपने फंक्शन देखा होगा। कैसे, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, वहां पर एक्स किस जगह देखो, यहाँ 3x माइनस 4 है तो इसको पूरे को मैं एक्स समझूं तो यहाँ फंक्शन देखो किस तरीके से है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स। ऐसा फंक्शन देखा था। इस फंक्शन का क्या नाम था, सिग्नम फंक्शन, SIGNUM सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। क्या नाम था हिंदी में, चिन्ह फलन। यह आपने देखा होगा, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, क्या नाम था उसका, सिग्नम फंक्शन। क्या नाम था, सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। याद आ रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, एक्स लेस देन 0 के लिए -1 उसका वैल्यू था ऑलवेज, और x इज इक्वल टू 0 पर उसका 0 वैल्यू था ऑलवेज, और x ग्रेटर देन 0 पर उसका वैल्यू था 1। अगर आप इसके ग्राफ की भी बात करें तो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, इस तरीके से ग्राफ था उसका। दिस इज y एक्स, दिस इज x एक्स। यहाँ 0 पे ये वैल्यू डिफाइन है और 0 पे ये यहाँ डिफाइन नहीं है, ये यहाँ पर ओपन है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है और 0 पे यहाँ पर भी ये ओपन है, मतलब खाली है। यहाँ पर ये वैल्यू डिफाइन है -1। तो 0 से बड़े के लिए हमेशा कितनी वैल्यू चलेगी, 1, और 0 से छोटे के लिए क्या चलेगी, -1। x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ये -1 चलेगा और ये कितना चलेगा, +1। ये किसके पैरेलल चलेगी, x एक्स के पैरेलल चलेगी, और ये भी ऊपर x एक्स के पैरेलल चलेगी, और 0 पर ये डार्क किया हुआ है तो 0 पर ये वैल्यू डिफाइन है। ये इसका ग्राफ था। अब याद आ गया होगा शायद आपको, 11th क्लास में था, चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेम अगर अपन x की जगह इस पूरे रिजल्ट को लेके चलें तो यहाँ पर x की जगह 0 था और इसमें x की जगह क्या, 4/3। बात तो सेम ही है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डिस्क्राइब करेंगे उस चिन्ह फलन के अकॉर्डिंग, सिग्नम फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या देखो किस तरीके से डिफाइन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपका रिजल्ट -1 आएगा हमेशा जब x लेस देन 4/3, 4/3 से छोटा होगा तो -1 रिजल्ट आएगा, और x इज इक्वल टू 4/3 पर कितना रिजल्ट आएगा, 0 रिजल्ट आएगा, और x ग्रेटर देन 4/3 पर कितना रिजल्ट आएगा, +1 रिजल्ट आएगा। अब इसकी आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है तो फंक्शन ये यूज नहीं करना, अपन को ये यूज करना है। किस पर कंटिन्यूटी टेस्ट करवा रहा है, 4/3 पर। तो 4/3 की बात करें यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए, तो एट x इज इक्वल टू 4/3। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए वही आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है, और फंक्शन का वैल्यू 4/3 पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f, डायरेक्ट में यहाँ पर x की जगह 4/3 पुट कराऊँ तो 4/3 -h। फंक्शन में x की जगह 4/3 -h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 4/3 से छोटा। तो 4/3 से छोटा तो यही है, इसमें x की जगह कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि x है ही नहीं इसमें। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, इसका कितना है, -1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 4/3 + h, 4/3 + h। तो 4/3 + h है, x की जगह पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 4/3 से बड़ा। 4/3 से बड़ा कौन सा, ये। तो इसमें क्या पुट करूंगा, इसमें x सही नहीं तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, और 4/3 पे वैल्यू कितनी है, 0। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, और फंक्शन का वैल्यू 4/3 पे कितना है, 0। तो बताओ
डेफिनेटली डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्या फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। कितने पर है? x इज इक्वल टू 4/3 पे। तो आप फाइनल रिजल्ट लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल फंक्शन का वैल्यू 4/3 पे। तो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस वर्ड भी लिख सकते हो। फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4/3। अतः है फलन एफ एक्स x बराबर 4/3 पर सतत नहीं है, या असतत भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, बट ध्यान रखना वो थोड़ा सा मैंने सिग्नम फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया है। कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे कि सर सिग्नम फंक्शन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉड्यूलस में जो लिखा हुआ रिजल्ट और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ रिजल्ट मतलब फंक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो इसको सिग्नम फंक्शन की फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर अलग होता तो इसको अलग से अपन वो पॉइंट फाइंड करके और लेस देन ग्रेटर देन अलग कंडीशन में अपन सोल्व कर सकते थे। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो ईजी है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन वो ध्यान रखना थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन का। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 18 की। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रहा है मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स माइनस 1, टेस्ट द कंटिन्यूटी इन इंटरवल -1 से 2। क्लोज इंटरवल -1 से 2 में अपन को कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, सांतत्यता का परीक्षण करना है, सांतत्यता की जांच करनी है -1 से 2 में। ये दे रखा फंक्शन आपको मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे आपको मॉड्यूलस फंक्शन देखा तो आप समझ गए होंगे क्या इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है इजी वे में समझने के लिए। तो यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर जो आपके अक्स लिखे हुए हैं, जो आपके टर्म लिखे हुए हैं, उनको 0 के इक्वल पुट करके आप वहां से पॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट वाले को आप 0 को इक्वल पुट करोगे तो 0 आएगा, x -1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो कितना आएगा 1। एक नंबर लाइन ले लेते हैं, उस नंबर लाइन पे वो पॉइंट पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। और यहाँ पर अपन इस रिजल्ट के लिए लिख देते हैं ये x और ये x -1। ठीक है, यहाँ पर भी x और x -1 और यहाँ पर भी x -1। अब आप इनमें बारी बारी से जिस नंबर से छोटा आप ले रहे हो तो कौन से में क्या रिजल्ट आएगा, किसका साइन आएगा, उस पर वो साइन लगा के इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 से छोटा, x लेस देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर तीनों कंडीशन ले लेता हूँ मैं। 0 से छोटे के लिए देखो, 0 से छोटे के लिए x किसका होता है, माइनस का। तो 0 से छोटे के लिए ये माइनस का x, 0 से छोटा है अगर यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो ये भी किसका आएगा, पूरा रिजल्ट माइनस का। तो ओवरऑल इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, -x प्लस 1, तो दैट इज 1 - 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 - 2x। नेक्स्ट 0 से बड़ा यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो ये किसका आएगा, प्लस x। और 1 से छोटा, 0 से बड़ा यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 1 से छोटा बोलते देखो आप यहाँ किसका रिजल्ट देख रहे हो, माइनस का। तो इसको सोल्व करूंगा तो x -x प्लस 1, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। नेक्स्ट 1 से बड़े में ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो x प्लस x -1, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 2x - 1। और 0 और 1 पे अगर इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू में देखो यहाँ पर पुट करोगे, 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा 1, और 1 पुट किया तो ये 1 - 1 0 हो गया और वो भी 1। तो 0 पर भी 1 आ जाएगा और 1 पे भी 1 आएगा। इक्वल टू वाले साइन में भी आप दोनों में से ये कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इनमें से वैसे कोई से ले लेना इक्वल टू साइन के लिए, लेकिन 1 आंसर आ रहा तो ये वाला ही आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन फंक्शन में कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी में देखो पूरा इंटरवल आपको दे रखा -1 से 2 के बीच में। तो -1 से 2 के बीच में आपको कौन से पॉइंट में कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है या सारे पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है क्या, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूं, सारे पॉइंट को कंटिन्यूटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है मतलब जिस पॉइंट से पीछे फंक्शन अलग डिफाइन है और जिस पॉइंट से आगे फंक्शन अलग डिफाइन है, तो पता नहीं वहां पर ब्रेक हो रहा वो फंक्शन, अपन कंफर्म नहीं कह सकते ब्रेक होने वाला, डिसकंटिन्यूअस हो रहा। तो कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा फंक्शन, एक तो 0 पे चेंज हो रहा है, 0 के छोटे के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, 0 से बड़े के लिए ये डिफाइन है। इट मीन्स यहाँ पता नहीं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ब्रेक हुआ हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है। एक 1 पे आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना फंक्शन, तो इस पे पता नहीं ब्रेक हो सकता है। आप सोच रहे हो कि सर और पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 0 से छोटे के लिए ये क्या पोलोनोमियल फंक्शन इन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है।
पोलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में, अपने प्रांत में हमेशा सतत होता है। और ये 0 से 1 के बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है। और 1 से बड़े के लिए ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है आपका, तो ये भी कंटिन्यूअस है। तो ओनली किस पे डिसकंटिन्यूटी की अपन बात कर सकते हैं, हल्का सा डिसकंटिन्यूस किस पे हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते, पता नहीं, उन पे भी कंटिन्यूअस ही होगा, ओनली 0 और 1 पर। तो 0 और 1 इस इंटरवल में आते हैं, क्या आते हैं, बिल्कुल -1 और 2 के बीच में 0 और 1 आते हैं। उन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। उन दोनों पॉइंट्स पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस पूरे इंटरवल के लिए बोल देंगे कि अपन कंटिन्यूअस है फंक्शन। क्यों? क्योंकि 0 और 1 पे अपन को कंफर्म नहीं था, औरों पे तो कंफर्म हो रहा है क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आराम से ये और पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 और 1 पे अपन कंफर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन 0 की बात करें तो एट x = 0 पर अपन कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और इसके बाद में इधर मैं एट x = 1, x = 1 पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे, और इधर x = 0 पर। तो x = 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x - h की जगह 0 - h, फंक्शन में x की जगह 0 - h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ध्यान देना, इस फंक्शन को यूज नहीं करना, फंक्शन इधर मैंने डिस्क्राइब कर दिया, इसको यूज करना है। तो 0 - h का 0 से छोटा, तो 0 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, देखो, तो इसमें x की जगह कितना पुट कर दोगे, 0 - h, मतलब -h भी पुट कर सकते हो। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 - 2 - h, ठीक है, करली ब्रैकेट, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट एग्जिस्ट हो रही है लिमिट, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखा है h की जगह 0, तो कितना बच गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ओनली कितना बचा 1। नेक्स्ट इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा मैं, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 + h, फंक्शन में x की जगह 0 + h पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा x का वैल्यू है, ये फंक्शन यूज हो रहा है, तो इसमें x की जगह पुट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कितना दे रखा है, डायरेक्ट ही अपन को 1, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही 1 पुट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट f0 पर कितना वैल्यू, 0 के इक्वल टू के लिए भी देखो यही फंक्शन डिफाइन है, इसका वैल्यू कितना है 1। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं एट x = 0 पर कंटिन्यूटी की अपन बात करें तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, और फंक्शन का वैल्यू भी 1 आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, देन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, अतः फलन f(x) x = 0 पर सतत है, ठीक है। तो अभी अपन पूरे इंटरवल के लिए सतत नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी 1 और बाकी है, 1 और बाकी, इस पे और कंटिन्यूटी अपन टेस्ट कर लेते हैं, सांतत्यता का परीक्षण कर लेते हैं। तो 1 पे बात करें तो 1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे अपन, कितने आ जाएगी देखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1 - h, फंक्शन में x की जगह 1 - h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 1 से छोटा, तो 1 से छोटे में ये यहाँ पर h की जगह पुट करने की जरूरत ही नहीं है, x की जगह पुट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ रहा है कितना 1, ठीक है ना, क्योंकि x इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 + h, x + h की जगह 1 + h पुट कर रहा हूं डायरेक्ट में। अब फंक्शन में x की जगह 1 + h पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 1 से बड़ा, ये फंक्शन देखो x का मान है 1 से बड़ा, ये फंक्शन है। तो इसमें आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 टू 1 + h -1, और यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, पुट कर रहे हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर h की जगह 0 रखा, तो ये हो गया 2 × 1 = 2, और -1, 2 में से 1 लेस हुआ तो कितना आ गया 1। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू की बात करें 1 पर, तो 1 पर फंक्शन का वैल्यू देखो ये डिफाइन हो रहा है कितना है 1। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो x = 1 पर कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, और फंक्शन का वैल्यू भी 1 आ रहा है। तो 1 पर भी अपन बोल सकते हैं क्या, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 1 पे, सो देन द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1, तो अतः फलन f(x) x = 1 पर सतत है, ठीक है।
तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस आ गया और x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूस आ गया। तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट में आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। अपन को 0 और 1 पर ही कंफर्म करना था, 0 और 1 पर कंफर्म हो गया कंटिन्यूस है, तो अपन पूरे इंटरवल के लिए बोल सकते हैं कि -1 से 2 के इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है। तो सो द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल -1 से 2 में। अतः फलन एफ एक्स अंतराल -1 से 2 में सतत है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है फंक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, मॉड्यूलस फंक्शन को, और उसके बाद में आपको ये फंक्शन यूज नहीं करना है, ये फंक्शन यूज करना है, और इस फंक्शन में ओनली 0 और 1 पर ही अपन को कंटिन्यूटी कंफर्म करना है, और बाकी पॉइंट्स पे रहेगा कंटिन्यूस, क्योंकि पोलोनोमियल फंक्शन है। तो 0 पे अलग से कर लिया आपने, 1 पे अलग से कर लिया, दोनों पे कंटिन्यूस आ रहा है, तो फाइनल अपन बोल सकते हैं कि पूरे अंतराल -1 से 2 में पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √1 + x माइनस क्यूब रूट, देखो यहाँ पर ये 3 लिखा है, क्यूब रूट 1 + x, घनमूल है 1 + x का, अपॉन x, और आगे बोल रहा है फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। फलन सतत है x बराबर 0 पर, तब f0 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, कोई फंक्शन है, कोई फलन है x बराबर 0 पर सतत है, या कोई भी पॉइंट पे सतत है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर है, कितने पर बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर बात कर रहा हूं, तो 0 पर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और 0 पर फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब f0 का वैल्यू ही कौन होगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा या लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा। तो f0 का डायरेक्ट तो अगर अपन वैल्यू डिफाइन करते हैं तो यहाँ थोड़ा एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो आप राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, वही f0 का वैल्यू हो जाएगा। तो f0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, f ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को ये अपन सोल्व कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई से एक सोल्व कर लो। सपोज करो अपन राइट हैंड लिमिट सोल्व करें, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। फंक्शन में अपन x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा बोलो या 0 से छोटा, फंक्शन तो एक ही दे रखा अपन को। तो नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h, मतलब प्लस h भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस h पावर 1/2, समझ गए होंगे क्या क्या चेंज किया मैंने, अंडर रूट को मैंने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, आगे की स्टेप में समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट 1 प्लस h पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/3, घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। नेक्स्ट अपॉन में x की जगह कितना रख रहा हूं, प्लस h। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, समझ गए होंगे क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम जो अपन 11th क्लास में स्टडी की थी उसकी बात करें तो उसका एक्सपेंशन यूज करते हैं। 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर डैश डैश डैश। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यहाँ पर यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। तो आपका आंसर किस तरीके से आएगा, स्टेप्स किस तरीके से सोल्व होगी, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस n, n बोले तो 1/2, ध्यान दीजिए यहाँ पर n की जगह कौन है, 1/2। तो 1 प्लस एन एक्स, n कितना 1/2, x कितना h, प्लस n माइनस 1, n कितना 1/2 और 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश। नेक्स्ट माइनस ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट क्यों लगाओगे, क्योंकि माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो टर्म आएंगे उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ पर कितना 1/3 और x की जगह कितना h। नेक्स्ट एक टर्म और लिख देते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1 और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर डैश 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 अपॉन में कितना है h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या सोल्व करना है, वो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना अपन को पहले। तो 1 प्लस h बाई 2
प्लस 1/2, थोड़ा इसको भी सोल्व कर लो, -1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1/2 -1 कितना आया, -1/2 एच स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस h/3 -1/3, और 1/3 -1 इसको सोल्व किया तो एलसीएम लिया 3, तो कितना हो जाएगा -2/3 और अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर डैश डैश डैश, और अपॉन में आपका क्या चल रहा है, एच चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब बाकी जो टर्म बचे उन टर्म में देखिए h कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, और h कॉमन आके नीचे वाले h से अपन कैंसिल आउट कर देंगे, आराम से स्टेप सोल्व हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर आप लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया आप, क्या बचे यहाँ पर 1/2 और प्लस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर है तो एक h बच गया सिंगल, डैश डैश डैश। आगे की बात करें तो यहाँ पर कितना बच गया, -1/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक h बच गया डैश 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 और अपॉन h, h से h ये कैंसिल हो गया। ठीक है, h अपॉन में था वो कैंसिल होते हैं, आराम से स्टेप इजी बन गई। क्या, अब लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, सीमा का मान रखने पर मान आ जाएगा, सीमा का लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर h, जहां पर भी h है वहां पर आप 0 पुट करोगे तो h वाले टर्म सारे 0 हो जाएंगे, बाकी जो बच गया उसको लिख देता हूं सिर्फ 1/2 और -1/3, सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। इसको सोल्व करूंगा तो टेकिंग द एलसीएम, लघुत्तम लेने पर, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, 2 3 जा 6, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, नेक्स्ट -3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 में से 2 लेस हुआ तो 1 और अपॉन 6। ठीक है, 1/6 आ गया, किसका वैल्यू चल रहा है, 1/6 किसका वैल्यू आ रहा है, f0 का, f ऑफ 0 का वैल्यू, f ऑफ 0 का वैल्यू पूछा था अपन ने, तो f ऑफ 0 का वैल्यू आ गया 1/6, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। ध्यान देना बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करना है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देते हुए, और बाकी कोई हार्ड नहीं स्टेप। और यहाँ पर जो आपके अंडर रूट और ये क्यूब रूट्स थे इनको मैंने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया, और उसके बाद में मेरा फाइनल है आंसर आ गया f ऑफ 0 का राइट हैंड लिमिट के थ्रू। आप सेम एज इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू भी अपन सोल्व कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि तीनों इक्वली तो है ना। ठीक है।